राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाती है। बंधुओं, दत्तात्रेय जयंती पर मैं आपके लिए लाई हूँ दत्तात्रेय जी की एक बहुत ही रोचक कथा, जिसे सुनने मात्र से दत्तात्रेय जी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। बंधुओं, दत्तात्रेय कौन थे? दत्तात्रेय भगवान शिव का अवतार माने जाते हैं, लेकिन वैष्णव जन उन्हें विष्णु के अंश अवतार के रूप में मानते हैं। बंधुओं, उन्होंने शैव, वैष्णव और शाक्त धर्म को एक करने का कार्य किया। उनके शिष्यों में भगवान परशुराम का भी नाम लिया जाता है। तीनों धर्म अर्थात वैष्णव, शैव और शाक्त के संगम स्थल के रूप में त्रिपुरा में उन्होंने लोगों को शिक्षा दीक्षा दी। तंत्र से जुड़े होने के कारण दत्तात्रेय को नाथ परंपरा और संप्रदाय का अग्रज माना जाता है। इस नाथ संप्रदाय के भविष्य में अनेक शाखाएं निर्माण हुई। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय दत्तात्रेय भगवान की अवश्य लिखें। दत्तात्रेय जयंती पर दत्तात्रेय जी की रोचक कथा। एक बार नारद जी जब लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रत्य के बारे में बताया, तब इस पर तीनों देवियों के मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या का जन्म होने लगा। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पतिव्रत्य को खंडित करने के लिए अपने पतियों को उनके पास भेजा। विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति की परख करने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश यतियों का भेष धारण करके अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत करके उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम नग्न होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनुसुईया ने जैसी आपकी इच्छा, यह कहते हुए यतियों पर जल छिड़क कर तीनों को तीन प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। तब अनुसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। फिर शिशुओं को दूध भात खिलाया और तीनों को गोद में सुलाया तो तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भी आ पहुंचे। नारद ने विनय पूर्वक अनुसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। ये अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इनको आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले वे तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? कृपया आप हास्य का पात्र ना बने और जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए।
देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर खड़ी हो गई। उसी समय अत्रि महर्षि अपने घर लौट आए। अपने घर त्रिमूर्तियों को पाकर हाथ जोड़ने लगे। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने एक होकर दत्तात्रेय रूप धारण किया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।